लेके हम यहाँ पे आए हैं और बड़ी के लोगों की मेरे से बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हैं और बहुत सी उम्मीदें मेरी इस हाउस से जुड़ी हुई हैं। पहली बार जीत के आए हैं, उम्मीद थी कि इसको एक मंदिर बोला जाता है, लेकिन उम्मीद उस वक्त टूट गई जब इस मंदिर के टेबलों पे चढ़ के एक नाच किया गया। उम्मीद उस वक्त टूट गई जब ये कुर्सियां तोड़ी गई। उम्मीद उस वक्त तोड़ी गई जब नेशनल एम्बलम को इन्होंने ध्यान नहीं दिया, उसके ऊपर जूते लगा के ये चढ़ रहे थे और नाच कर रहे थे। मेरे जैसे कई नौजवान जो पहली बार यहाँ पे जीत के आए हैं, शायद उम्मीदें लेके आए हैं। उम्मीदें हैं उनको अपने लोगों से, उम्मीदें हैं अपने लोगों की तरक्की की, अपने गांव की तरक्की की। ये उम्मीदें नहीं। अगर यही चलता रहा तो शायद आने वाली पीढ़ी इस असेंबली का मुंह नहीं देखना चाहिए। मैं आपकी एक चीज की तारीफ करना चाहूंगा, जो कदम आपने उठाया और इनको बाहर किया, बहुत अच्छा सर। मैं चाहता हूं इनको ऐसे ही बाहर कर दिया ताकि ये असेंबली स्मूथली चले। हम लोगों को मौका दिया जाए, हम अपनी बात रख सकें। रोज बनी के लोग सोचते हैं कि आज हमारा चुना हुआ नुमाइंदा हमारी बात करेगा, लेकिन वो करेगा कहां? ये करने देंगे तो मैं करूंगा ना, कहां करे? 10 साल पहले हमारे पास एक रियासत थी, एक स्टेट थी, फली फूली रियासत थी। कहा जाता था कि जम्मू का डोगरा कभी भीख नहीं मांगता, लेकिन आज जम्मू के डोगरे के हाथ में एक कटोरा थमा दिया गया है, भीख मांगने वाला। आज जम्मू का डोगरा पढ़ा लिखा पीएचडी, एमएससी, पीएचडी हुआ बच्चा पल्ले का ये कर रहा है, दिल्ली में जाके गोलियां उठा रहा है। किसकी बदौलत? इन लोगों की बदौलत। 10 साल पहले हमारे जम्मू कश्मीर के लोग एक वादा दिया गया, उनको बोला गया कि अच्छे दिन आएंगे, और उससे पहले अच्छे दिन से पहले हमारी रियासत में क्या था कि शायद 10वीं और 12वीं के पढ़े हुए बच्चे कहीं रायगढ़ तालीम में लगते थे, लेकिन इनके अच्छे दिनों आने के बाद एमए बीएड के लोग पल्लेदारियां कर रहे हैं। हमने सोचा इनके अच्छे दिन आएंगे तो आज 12वीं के पढ़े हुए बच्चे 10वीं के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय लग रहे हैं तो इनके अच्छे दिनों में शायद 8वीं 12वीं लग जाएंगे। हमें क्या पता कि इनके अच्छे दिनों में एमए बीएड वाले पल्लेदारियां करेंगे। इन लोगों से अच्छा तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग करने वाली कंपनीज को मानता हूँ। कम से कम आप ऑनलाइन अगर शॉपिंग कर लो तो वहां पे भी जम्मू कश्मीर को यूटी नहीं लिखा गया, स्टेट लिखा गया है। वो इनसे अच्छे स्टेट को मानते हैं, ये स्टेट भी नहीं मानते। ये लोग जो आज जम्मू के ठेकेदार बने हैं, ये ठेकेदार हैं, ये जम्मू के दलाल हैं। इन्होंने जम्मू को बेचा है, इन्होंने जम्मू के युवाओं के साथ धोखा किया है। 10 साल पहले इन्होंने वादा किया था डेली वेजरों के साथ, इन्होंने वादा किया था एनएचएम वालों के साथ, इन्होंने वादा किया था एफपीओ के साथ कि हम आपको परमानेंट किएंगे। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि इन 10 साल में एक भी इंप्लॉय आप बता दो जिसको आपने रेगुलाइज किया हो, एक भी आदमी डेली वेजर एनएचएम का बता दो जिसको आपने रेगुलाइज किया हो। और ये यहाँ पे आके तमाशा कर रहे हैं। जिस स्पेशल स्टेटस की बात हम कर रहे हैं वो स्पेशल स्टेटस हमारे मोदी जी के गुजरात के लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं? ये स्पेशल स्टेटस हमारे महाराजा हरि सिंह जी की देन है, इनकी देन नहीं है। ये स्टेट महाराजा हरि सिंह जी की है, इनकी देन नहीं है। ये किसी पार्टी की मोहताज नहीं है। हमारे महाराजा हरि सिंह जी का फोटो इनके दफ्तरों में देखो, इतने बड़े फ्रेम लगे हैं, लेकिन स्टेट तोड़ के नाच रहे हैं ये लोग। ये स्टेट महाराजा हरि सिंह की देन थी, इन्होंने तोड़ के शायद उनकी आत्मा भी दुखी हो रही होगी कि कैसे कैसे नमूने हमारे जम्मू में पैदा हुए। ये जम्मू की बात करेंगे, ये जम्मू का सौदा करने आए, यहाँ पे लूटने आए। मैं यहाँ पे देखता हूँ ये सलाह मुश्किल कर रहे होते हैं यहाँ पे, क्या कौन सलाम लगाएगा बाहर जाके, और कैसे हम यहाँ से जाके बाहर निकले? और जिनको कोई नहीं भेजता वो खुद ही आ जाते हैं, मुझे भी पकड़ के बाहर कर दो, मैं टीवी में आऊंगा, मुझे भी पकड़ के। ये उनकी हालत है। मैं पढ़ने की आता हूँ सर। 10 साल पहले इन्होंने वादे किए थे, वादे थे तरक्की के। एक हमारे होम मिनिस्टर साहब ने एक पहाड़ी स्टेटस लाया और जो भी पुंछ को दिया, कहा कि ये लोग पहाड़िए हैं और पहाड़ी जुबान बोलते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि बनी के लोग अंग्रेज हैं क्या? वो कौन सी फारसी बोलते हैं? बनी के लोगों को पहाड़ी स्टेटस क्यों नहीं मिला? बनी के लोग भी पहाड़िए हैं, वो भी पहाड़ी जुबान बोलते हैं। अगर जोरी पुंछ को मिल सकता है तो पहाड़ी स्टेटस बनी भी डिजर्व करता है। मैं पहाड़ी स्टेटस की डिमांड करता हूं बनी के लिए।
बहुत तारीफ करता हूँ, उनकी पर्सनालिटी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। उनकी तरह मैंने भी एक दिन वो शॉल डालने की कोशिश की थी, लेकिन टिका नहीं मेरे साथ, वो शायद नहीं कर दे सकता है। हमारे एसपी साहब ने बोला जी कि हमने हर सेक्टर में इतना कुछ किया, मैं उनके हर सेक्टर की कोर खोलूंगा यहाँ पे बनी में क्या हुआ। 10 साल पहले इन्होंने वादा किया कि बनी के हर सेक्टर को सुधारा जाएगा। पिछले 10 साल से हमारे बनी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक भी स्पेशलिस्ट नहीं, गायनी की पोस्ट वेकेंट है, पीडियाट्रिशियन की पोस्ट वेकेंट है, वहां सत्य नहीं है। आज भी वहां से एक लेडी अगर वहां से कठुआ भेजी जाती है तो वो या तो रास्ते में डिलीवर कर दी जाती है या तो रास्ते में उसका वॉशरूम हो जाता है। एक गायनेकोलॉजिस्ट पिछले 10 साल से बड़ी को नहीं मिला, आज भी बड़ी उस चीज के लिए रो रहा है और ये वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े खोखले करते हैं। एक डिग्री कॉलेज है हमारे बड़ी में, मैं उसको लंगड़ा और मुल्ला कॉलेज बोलता हूँ, वो इसलिए कि एक डिग्री कॉलेज मिला हमारे बड़ी तहसील को, लेकिन उसमें भी सिर्फ आर्ट्स स्ट्रीम है, मेडिकल और नॉन मेडिकल को ना पढ़ाया जाता है, तो ना बनी को हक है कि वो मेडिकल और नॉन मेडिकल पढ़ सके। क्या हम लोगों को आज भी पढ़ने के लिए जम्मू और कठुआ और भद्रवाह जाना पड़ेगा? क्या हमारे बनी के लोग आज भी वो मेडिकल और नॉन मेडिकल की पढ़ाई वहां नहीं कर सकते? 10 साल पहले मेरी वही मुड़ा उद्घाटन ब्लॉक को एक डिग्री कॉलेज का वादा किया, बड़ी तालियां बजी, बड़े उद्घाटन हुए, रिबन कटे गए कि वो 10 साल से मुझे कॉलेज दिखाई नहीं, हो गया था वो दिखाई नहीं थी मिनिस्टर पे भी वो कॉलेज है कहां पे, उसका पता ही नहीं है। हमारे वहां पे जगह है जिसका नाम है कलेर, हमारे यहाँ पे सारे बोल रहे हैं कि कोई खंबे नहीं है, वहां है ही कुछ नहीं। वहां के लोगों ने अपने पैसों से खंबे लगाए बिजली के, अपने पैसों से तारे भी और बिजली की तारे लगाई, और लास्ट में बिजली डिपार्टमेंट वाले उनसे बिल लेने आए। वो भाई खंबे आपने नहीं लगाए, तारे आपने नहीं लगाए, लेकिन बिल आपको किस बात का दें हम लोग? ये हालत है हमारा। आधे से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बिना सड़क के है। लोहाई मुलार और बुदानी ब्लॉक में आज तक सड़कें नहीं पहुंच पाई। ये डिजिटल इंडिया की बातें करते हैं। कभी स्पीकर साहब मैं आपको उस इलाके में लेके जरूर जाऊंगा, कभी चलिएगा, और आपका फोन अगर वहां चल पड़ा तो मैं जम्मू कश्मीर ही छोड़ दूंगा। वो किस डिजिटल इंडिया की बात करते हैं? वो इतनी बड़ी किताब पढ़ी मैंने गवर्नर साहब की, उसमें से मैंने बड़ा कुछ देखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो हमारे बनी में। वो कहां पे है? या कश्मीर में है या दिल्ली में है, लेकिन बनी में नहीं है। बनी में मुझे वो चीजें नहीं मिली। मैं अपने हेल्थ मिनिस्टर साहब के पास पहुंचा, मैंने जब उनके साथ ये बात की, ये भी हैरान थे सुन के कि आपके 10 साल तक एक गायनेकोलॉजिस्ट नहीं मिला यार आपको। मैं उमर साहब के पास, अपने चीफ मिनिस्टर साहब के पास पहुंचा, एक कॉलेज की बात लेके, उनको पॉपुलेशन बताई। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैरान हो गए कि यार क्या हुआ। हमारे एक एसडीएम था, वहां से उठा लिया गया। हमारे पीडीओ ब्लॉक के ऑफिसर हमारे ब्लॉक्स में नहीं बैठते हैं, वो बिलावर में बैठते। क्यों? मैं नहीं जानता, किस वजह से मुझे नहीं पता। आज भी हमारे बनी के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन इनको क्या पड़ी है? टेबल तोड़ने और कुर्सियां तोड़ने। ये जो जम्मू की बात कर रहे हैं स्पीकर साहब, मैं आपको बोल देना चाहता हूं, ये जम्मू की आवाज नहीं है, ये जम्मू के दलाल है, दलाल, ये दलाली करने आए हैं। आज अगर जम्मू को स्पेशल स्टेटस मिलता है तो यहाँ के लोगों की, यहाँ के बच्चों की नौकरियां बचेंगी, यहाँ की जमीनें बचेंगी। आज यहाँ पे हमारे इलाकों में 5 स्टार होटल खोलने की बात की जा रही है, लेकिन वो 5 स्टार होटल खोलने की परमिशन किसको मिलेगी? वो ठेके किसको मिलेंगे? वो बड़े बड़े स्टेट आएंगे बाहर के। हमारी जमीनें कहते हैं पहाड़ का पानी और पहाड़ का जीव, पहाड़ की जवानी पहाड़ियों के काम नहीं आती, तो ये बात सही है। हमारे वहां पे सेवा प्रोजेक्ट्स लगे हैं, लेकिन काम करने वाले लोग बाहर के। बिजली जाती है बाहर, हमारे बड़ी में लाइट नहीं है। सेवा प्रोजेक्ट के आसपास सड़क नहीं है, वहां के लोगों को पानी तक नहीं मिला, सारी बिजली बाहर जाती है, रोजगार बाहर हो जाता है। हमारा लिखा पढ़ा लिखा पहाड़िया जब वो पढ़ता है तो पढ़ने के बाद वो नौकरी कहां करने जाता है? दिल्ली में। और नौकरी भी क्या करता है? बोरियां उठाने की, बल्लेबाजी करने की। कुछ दिनों पहले का मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। हमारे वहां एक छोटी सी बच्ची 2 साल की ट्रांसफार्मर को हाथ लगाती है, उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, उसे हॉस्पिटल में भेजा जाता है। वहां से रेफर करते करते आज वो पीजीआई चंडीगढ़ में, और उसका 2 साल की बच्ची का हाथ काट दिया है। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि वो 2 साल की बच्ची की हाइट कितनी होगी जो उस ट्रांसफार्मर तक पहुंचेगी? वो ट्रांसफार्मर कितनी हाइट पे रखा गया होगा कि 2 साल की बच्ची वहां पे हाथ लगा सकती है? मैं आपको फोटो भी बताऊंगा।
ट्रांसफार्मर स्विमिंग पे था, उसका हाथ लगा और किसी डिपार्टमेंट के लोग मुझे आ जाके तर्क देते हैं कि जनाब ये पीएमजीएसवाई का रोड था, उन्होंने करना था। यार ये ट्रांसफार्मर उठा के ऊपर रख देते तो आज शायद एक बच्ची का हाथ कटने से बच जाता। और ऐसे कई ट्रांसफार्मर है जो जहां पे रोड साइड लगे थे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा सर, मुझे किसी चीज पे नहीं बोलना, मुझे अपनी बड़ी पे बोलना है। अगर मैं बड़ी के लिए कुछ कर गया तो मैं समझूंगा कि मैंने हिंदुस्तान के लिए कुछ कर लिया। अगर मैं बड़ी के लोगों के लिए कुछ कर पाया तो समझूंगा कि मैंने अपना धर्म निभा लिया। मेरा धर्म मेरे बड़ी के लोग हैं और मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान मेरा बड़ी है। तो मैं सारे हाउस से, स्पेशली हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से मुझे बहुत उम्मीद है, मैं इनको अपना आइडल मानता हूँ, मुझे उनसे पूरी उम्मीद है। और जब मैंने इनको समर्थन दिया था तो उन्होंने मेरे से एक बात बोली थी कि डॉक्टर साहब आपकी बनी की तरक्की के लिए अगर मुझे बनी में भी बैठना पड़ेगा तो मैं बनी में बैठूंगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने मिनिस्टर साहब का और पूरे हाउस से मैं उम्मीद रखता हूँ कि बनी की तस्वीर और तकरीर बारे में आप सबका बहुत योगदान है।